अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मौजूद हैं जी अपने उस रूम में कि जिसमें बैठ के हम करते हैं अपनी गाड़ियों के मसले मसाइल डिस्कस। तो जूँ जूँ जिद्दत आती जा रही है, जूँ जूँ गाड़ियों के भी हर तरह की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ उसमें आता जा रहा है। उन ही टेक्नोलॉजीज़ में एक टेक्नोलॉजी काफ़ी पहले से आ रही है, अब उसको मज़ीद जिद्दत लाई जा रही है। पहले तो उसमें एक सेंसर आईआर सेंसर असिस्टेंट पैकेज होता था जो कि आपके फ्रंट और बैक साइड के बम्पर्स में इंस्टॉल होते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेंसर्स। और अब तो उसको कैमरों के साथ, कैमरों में ऐसा सिस्टम उसके साथ लगा दिया गया है कि उस कैमरे की तस्वीर कोई देख के गाड़ी पहचानना शुरू हो जाती है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इसका ओल्ड पैकेज है जो कि सेंसर आईआर सेंसर लगे होते हैं, जो कि गाड़ियों में 4 फ्रंट साइड पे, 4 बैक साइड पे, या कुछ गाड़ियों में बैक साइड पे 2 और फ्रंट साइड पे वो सेंसर लगे होते हैं, दो दो दो। तो उससे ये होता है कि जब भी गाड़ी आपकी उसके जाती है करीब किसी भी चीज़ के, और वो उसमें तेज़ी से बीप करना शुरू हो जाती है। पहले बहुत स्लो, फिर थोड़ी तेज़, और इन दी एंड बिल्कुल 1 फुट के करीब जब आ जाती है आपकी गाड़ी, तो फिर वो बहुत तेज़ से बीप करना शुरू कर देती है। और अगर उसी चीज़ को जिद्दत में देखा जाएगा तो वो गाड़ी ब्रेक भी कुछ गाड़ियों में जिनमें इसको इंस्टॉल कर दिया गया है बिल्कुल उस तरीके से कि जिसमें गाड़ियों को यानी कि उस कंप्यूटर को ये इजाज़त भी है दे दी गई है कि वो खुद ब्रेक या खुद गाड़ी को सेल्फ ड्राइव पे लेना चाहिए, यानी कि आपका ध्यान उस तरफ है या नहीं है, वो गाड़ी को रोक देती है। उन पे बात करेंगे बाद में स्लोली। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो जो पुराना वाला सिस्टम था, जो पुराना तो यानी कि कुछ अरसे से चला आ रहा है गाड़ियों में, और अब तो तकरीबन हर एक की गाड़ी में वो लगा दिया गया है। तो उस पैकेज की बात करें तो A375 पार्किंग असिस्टेंट का ये पूरा एक पैकेज हमारे पास इस टाइम मौजूद है कि जिसको खोल के हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ हमें मिल रही है। तो सबसे पहले ऊपर इसमें नज़र आ रहा है जी हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है कि वो ये है कि इसकी असिस्टेंट जो कि इंफॉर्मेशन है इसका है वो मौजूद है जी इस कागज़ पे। इसमें 4 सेंसरों का बताया गया है, एक LED का बताया जा रहा है, और उसके बाद जी इसको पावर प्लग इन यानी कि ऑन कहाँ से होगा वो, या इसमें एक तरीका ये बताया गया कि आप इसको 2 यूज़ कर सकते हैं, एंड 3 LCRC, और दूसरा वाला भी जो है उसको इसमें बताया गया L और R यानी कि फर्स्ट R और एंड पे R, L और R आ गया, उसके बाद आ गया जी LC और RC, ये 2 चीज़ें। तो पैकेज के अंदर देखते हैं जी, सबसे पहले हमें टेप मिल जाती है, डबल टेप अच्छी वाली, ये उस डिवाइस को जहाँ भी आप लगाएंगे उसके साथ। और दूसरी जो टेप हमें मिल रही है ये हमें मिलेगी LCD, जो कि हम लगाएंगे अपने डैशबोर्ड पे या बैक विंडो के पास जहाँ पे हमारा करे दिल। उसके बाद जी देखने में देखें तो ये वो IR सेंसर है जो जिसको यूज़ किया जाता है डिस्टेंस के लिए। आई सेंसर भी इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको स्पेस सेंसर भी कहते हैं, यानी कि जगह को मॉनिटर करता है कितनी जगह बच गई है। ये हमारे पास मौजूद हैं जी पूरे 4। चारों के बाद जी हमारे पास आ जाती है ये एक LCD। इसको आप कर सकते हैं, इस तरह की LCD है, ग्रीन, येलो और रेड। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ग्रीन, और थोड़ी उससे ज़्यादा कम हो जाएगी तो येलो, और बिल्कुल जब कम होगी तो रेड पे आ गई। ये आपको रेड पे आके आपको करेगा तकरीबन 8.8 इंचेस शायद पे। जब ये आ जाती है तो ये बिल्कुल बीपली बहुत ज़्यादा इसकी बीप बढ़ जाती है। इस वायर में भी आप देख सकते हैं कि ये इसके सिग्नल्स हैं जो कि घूमते रहते हैं। जब इनके साथ कोई चीज़ जिस एरिया में इनके साथ कोई चीज़ नहीं टकरा रही तो ये बिल्कुल स्लोली रहेंगे, और जब इनके साथ बिल्कुल नहीं टकराएगी तो ये बिल्कुल ही बोलना बंद कर देंगे। जब इस लहर में
ये वाली लेयर इसके साथ टच होगी तो तब ये बीप करना शुरू कर देंगे, और जब ये आखिरी ये यहाँ तक इस एरिया को क्रॉस करती जाएगी तो इनकी बीप भी तेज़ी से इजाफा होता जाएगा। ये और ये है जी उसकी डिवाइस, बिल्कुल सेंटर लॉकिंग की तरह की छोटी सी एक डिवाइस है। ये डिवाइस आ जाती है और इसी में हमारे पास मौजूद है जी होल करने वाला सॉ, जो कि इसी किसी भी ड्रिल मशीन में आप लगाकर तो इसको आप सुराख कर सकते हैं। इसका छोटा हिस्सा पहले वो एक छोटा सुराख करता है, करने के बाद ये बड़ा वाला सुराख करने के बाद ये करने के लिए इसके लिए होल्स, और ये आगे जी आपकी ये पूरी एक डिवाइस आ गई हमारे पास। ये इसके सेंसर और एलसीडी भी मौजूद है, और इसको अभी मैं कैमरे को 1 मिनट करता हूँ सेट करने के बाद जी हम इसको देखते हैं कि किस तरह से फंक्शन करेगी। तो जी दोस्तों, पैकेज हमारे पास पड़ा हुआ है और इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव भी जो कि हमारी बैटरी मौजूद होती है इस रूम में, तो इसकी एक साइड को हम कर लेते हैं टेप ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो यहाँ पे। तो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए सबसे पहले इसकी एक साइड वायर को मैं कर लूँगा टेप होने की वजह से हमें जो ख़तरा रहेगा शॉर्ट सर्किट का उसको कर लेंगे हम बंद, और उसके बाद जनाब हम इजीली करेंगे अपना काम। ये जी ग्रिप है, इसमें एक रेड वायर है और एक ब्लैक वायर, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन है। रेड है उसको हमने दे दिया पॉजिटिव और ब्लैक को दे दिया नेगेटिव। यहाँ पे भी इस पे हमारे पास लिखा हुआ है पावर, दूसरे पे डिस्प्ले, और एल और आर दोनों लाइट एंड और शुरू में, और एलसी और एलसी आ गया आपका सेंटर का कनेक्शन। ये जी इसको मैंने लगा दिया इसके अंदर, और दूसरी साइड पे हम लगा देंगे जी इसकी एलसीडी को। एलसीडी लगने के बाद जी कुछ इस तरह का व्यू देने लग पड़ेगी। इसके ऊपर रखते हैं कोई चीज़ ताकि ये आप इसको आसानी से देख सकें। इसको खोल लेते हैं, खोलने के बाद जी ये इजीली हमें दे देगी थोड़ा सा स्पेस के अंदर हम फंसा लेंगे एलसीडी को, और एलसीडी ताकि दे एक व्यू हमें जिस पे हम कैप्चर कर सकें इस कैमरा के अंदर। तो जी बिल्कुल थोड़ा सा करेंगे इसको जूम। ये जी जूम भी हो गया और अब ये हमें दिखाना शुरू हो गई है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो सेंसर है आईआर सेंसर, जिसका मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि ये इसमें 2 एलसीडीज़ होती हैं। एक वो एलईडी होती है जो कि फायर करती है सिग्नल्स को, और एक दूसरी उसी के साथ की ब्लैक कलर में जो आपको दिखाई दी वो रिसीव करती है। यानी आगे से जब टकरा के वो वेव्स सिग्नल्स जो करंट ये फायर करती है अपने अंदर से, वो यूँ जा रहे होते हैं घूमते हुए। जब उनके साथ कोई चीज़ टकराना शुरू करती है तो वो रिवर्स में आकर टकराते हैं दूसरी जो इसकी एलईडी है जो कि रिसीव करने वाली है उसके साथ टच करते हैं, तो ये फ़ौरन से समझ जाती है कि आगे कोई चीज़ आ गई है। ये जी ये आप देखेंगे कि इसको जो ही हमने टच किया है तो अभी चूँकि मैं इसके करीब खड़ा हूँ तो ये फुल साउंड पे आना शुरू हो गई है। तो इसकी एक चीज़ का ये भी तरीका देखना पड़ता है कि ये जो सेंसर है इसकी ये वाली साइड, इसको बिल्कुल आपने देखना है कि जो वाली साइड इसकी ऊंची है उसको ऊपर रख के तो इसकी सीधी फिटिंग करनी है, ताकि ये जो काम इसने करना है, जो ड्यूटी करनी है, वो इसको सही तरीक़ा से समझ सके। तो
मैं पिछले कुछ दिन रहा हूँ बीमार, तो जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी यकीनन आप फील कर रहे होंगे कि एक तो कांप रही है और दूसरा थोड़ा सा बोलने में अटक जाती है। ये देखें, इसके मैं बिल्कुल करीब हूँ तो अभी ये कर रही है जी बहुत ज़्यादा बीप, कि ये आपको बता रही है कि इस टाइम हम इसके बिल्कुल करीब हैं। अभी मैं इसके जूं पीछे हटना शुरू हो जाऊंगा तो ये इसकी बीप भी कम होना शुरू हो गई है। अब देखें कि ये बिल्कुल नॉर्मल बीप पे है, अभी भी बीप मौजूद है क्योंकि यहाँ पे आगे लगा हुआ है पर्दा। ये पर्दा, तो पर्दे के करीब अब हमारा स्टैंड भी उसके सामने चला गया है, बीप गई है बढ़। और जब दोबारा से जी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम यहाँ से आगे से इसका पर्दा भी कर देंगे हटा। ये अभी ये बहुत ज़्यादा बीप कर रही है क्योंकि इसके आगे मैं मौजूद हूँ और मैं अभी हटता जाऊँगा तो ये कर देगी बीप को कम। ये देखें, जूं मैं इससे पीछे होता जा रहा हूँ तो ये बीप को इसने कर दिया कम। और अभी मैं पर्दे को भी करने लगा हूँ बिल्कुल ऊपर। जब पर्दा हो जाएगा बिल्कुल ऊपर तो आप देखेंगे कि ये अभी 0.75 पे इसको कोई चीज़ फील हो रही है। तो इसका ये भी आपको साथ साथ बता रहा है कि इतने इंचज़ पर इस टाइम कोई चीज़ मौजूद है। तो अभी मैं पर्दे को कर दूंगा बिल्कुल ऊपर। और ये देखें कि अभी पर्दे के पीछे जो है ना वो थोड़ा सा कुछ सामान पड़ा है तो उसको ये कर रही है मॉनिटर। ये देखें कि ये पर्दे के पीछे कुछ पैकिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, ये उसको देख रही है तो तब हल्की हल्की बीप दे रही है। और जूं अभी देखेंगे आप पर्दा आएगा नीचे तो इसकी बीप बढ़ जाएगी इस तरह से। ये जी इसने कर दिया बीप को थोड़ा सा तेज़। और अभी कैमरे का स्टैंड सामने आ गया तो इसने कहा है कि जी इस टाइम जूं ये पीछे जा रहा है इसकी बीप कम होती जा रही है, जूं ये आगे बढ़ता जाएगा। ये देखेंगे अभी यहाँ पे तकरीबन 1 फुट का फासला है। 1 फुट के फासले पे ये बिल्कुल इसने रेड कर दिया कि बस जी आपने गाड़ी को और मज़ीद पीछे नहीं लेके जाना। ये अब थोड़ी कम आ गई है, 4 पे चला गया है, अभी 5, 6, 7 पे चला गया है। अभी पर्दे को और पीछे लेके जाते हैं तो ये यहाँ पे तकरीबन ये कह रहा है कि आप नॉर्मली पीछे आना शुरू हो जाएं क्योंकि यहाँ पे अब वो 0 पे चला गया है। अब जो हम आ गए इसके करीब और इसने जी इस तरह से करता है ये काम, ये चीज़। तो जी दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम है जो ये काम करता है। इसमें आप 2 फ्रंट साइड पे और 2 आप लगा सकते हैं बैक साइड पे, या अगर आप समझते हैं कि फ्रंट साइड पे तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ की और मुझे बैक साइड पे जब गाड़ी लंबी गाड़ी है मैं इसको बैक करता हूं तो तब मुझे इसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ता। अमूमन आपने देखा होगा कि हमारी गाड़ियों के बम्पर्स, सारी गाड़ी ठीक होती है लेकिन बम्पर्स पे कुछ न कुछ लगा रहता है। उसकी वजह ये होती है कि हमें सही तरह से नज़र ना आने की वजह से वो हो जाती है हमारी गाड़ी उनके साथ टच। तो इसको बचाने के लिए जी पार्किंग असिस्टेंट हमारे पास मौजूद है। carelectricdoctor.com या कार इलेक्ट्रिक दराज पे भी ये मौजूद है, वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। और इंशाल्लाह कोरोना का लॉकडाउन जब होगा ख़त्म तो हम फिर उसी तरह से दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। और इंशाल्लाह मिल जाता है लाहौर में, जो अगर आपने शॉप्स के लिए ख़रीदना हो, क्योंकि उनकी पॉलिसी ये होती है कि शॉप्स के लिए वो थोड़ा सस्ते दाम में चीज़ देते हैं, जबकि आम जो अकेला बंदा ख़रीदने जाए तो उसको वो अलाउ नहीं करते। तो शॉप्स के लिए जिन लोगों की शॉप्स हैं वो इस तरह के पार्ट्स अपने पास रखना चाहते हैं तो यकीनन वो लाहौर से या फिर कराची से ख़रीद कर ला सकते हैं। ये थी एक छोटी सी वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।